नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। कई लोगों ने इसको सच माना है तो कईयों ने झूठ। लेकिन आज के इन 10 चमत्कारी मंदिरों के बारे में जानकर आपको भी इन सभी बातों पर यकीन हो ही जाएगा। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपने अक्सर लोगों से और खबरों में सुना होगा कि उस मंदिर में भगवान ने स्वयं भोग लगाया या किसी मंदिर में भगवान ने सभी के सामने चमत्कार दिखाया। ये सारी बातें जितनी चौंकाने वाली होती हैं, इनमें उतनी सच्चाई होती भी है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। हर मंदिर का अपना एक इतिहास होता है जिसके कारण उसके चमत्कारी होने की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जिस चमत्कारी मंदिर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कामाख्या मंदिर। असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और रहस्यमय भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी को पूरे साल में 5 दिनों के लिए रथस्वला भी होती हैं और साथ ही यहाँ प्रसाद में हलवा या बूंदी देने का रिवाज नहीं है, बल्कि लाल रंग का कपड़ा देने की परंपरा है। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई तो सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे अब तक का सबसे रहस्यमय मंदिर माना गया है और इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। आपको बता दें कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, जिसके कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है। करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का यह मंदिर भारत के अनोखे और रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जिसमें लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चूहों की जूठी चीजें खाने की बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। जी हाँ, लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ चूहों के लिए भोजन की एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि यहाँ पर पैरों को उठाने की बजाय घसीट कर चलना होता है, क्योंकि यह मंदिर में चलते हुए एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो ये एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो मान लीजिए कि आपके ऊपर देवी माता की कृपा दृष्टि बढ़ गई है। और यदि इन काले चूहों के बीच आपने किसी सफेद चूहे को देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर माता पार्वती को समर्पित देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्वविख्यात है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है क्योंकि इस मंदिर में शिव और देवी पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती मीनाक्षी से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्व का प्राचीन शहर है। इसे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी शहर का विनाश नहीं होता है। यह विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है। मान्यता है कि यहाँ कण कण में भगवान शिव का वास है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें छोटे छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला है जो नदी के पास विश्वनाथ गली नाम की एक छोटी गली है, इसी में स्थित है। मंदिर में मुख्य देवता का लिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की एक चांदी की वेदी में रखा गया है। मुख्य मंदिर चतुर्भुज है और अन्य देवताओं के मंदिर से घिरा हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित है, जिसे माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी और हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी और इस जगह में एक आकर्षक तांबे की पाइप भी है
जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं और यह 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हींगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप कहे जाते हैं। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने एक स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था और आज तक जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आया उसकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर हुई हैं। खजुराहो का मंदिर। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन कारणों को जिस वजह से एक राजा ने पुरुष और महिला के संबंधों को समर्पित मंदिर की एक श्रृंखला बनवाई जो आज भी मानव जाति के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैसे तो खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में खजुराहो का नाम आता है। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो अल बेरूनी और अल मुसाफिर इब्न बतूता के लिखावट से मिलता है। शनि शिंगणापुर। दोस्तों देश में आपको सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत्र के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। आज भी शिंगणापुर शहर में शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरियां नहीं है। यहाँ दरवाजों की जगह सिर्फ पर्दे ही लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ चोरी करने वाले को सजा स्वयं शनिदेव देते हैं, जिसके कई बार उदाहरण भी देखने को मिले हैं। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी बिंदु को भारत का सबसे निचला हिस्सा कहा जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है, जहां माता पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए चावल, दाल, कंकड़ पत्थर बन गए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ जरूर मिलते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान भारत की ऐसी एकमात्र जगह है जहां सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का आनंद एक ही वक्त में उठाया जा सकता है। कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में यह पवित्र स्थल स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है और यह धरती का केंद्र बिंदु है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत है और यह पूरा इलाका देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा हमें वेदों और पुराणों में भरपूर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे भारत के ऐसे 10 चमत्कारी मंदिर जिससे लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भक्ति जुड़ी है। ये मंदिर अपने इतिहास के साथ साथ कई चमत्कारों के कारण भी प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों की तादाद में भक्त इन मंदिरों में भगवान और देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।